मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन? आज से ठीक 50 बरस पहले 20 दिसंबर को याहिया खान की माजूली के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो सदर और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि याहिया समेत कई सीनियर जनरल्स को बरतरफ कर दिया। शेख मुजीब को खुसूसी फौजी अदालत की जानिब से दी गई सजाए मौत मंसूख कर दी और कौम से नशरियाती खिताब में वादा किया कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और हथियार डालने के जिम्मेदारों के तयन के लिए एक आजादाना कमीशन तश्कील दिया जाएगा। 26 दिसंबर को हुकूमत ने चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस तुफैल अली अब्दुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अल्ताफ कादिर पर मुश्तमिल हमूदुर रहमान कमीशन बनाया, जिसने 300 से ज्यादा गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद पहली रिपोर्ट 1972 में और दूसरी रिपोर्ट 1974 में पेश की। कमीशन ने दर्ज झील अफसरों पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की, मगर सकूत मशरकी पाकिस्तान के वक्त वो सदर, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वजीर दिफा और खारजा थे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें घर में नजरबंद रखा। जनरल जियाउल हक ने उनकी नजरबंदी खत्म कर दी। 10 अगस्त 1980 को अपने भाई मोहम्मद अली के घर में इंतकाल हुआ और आर्मी कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ तदफीन हुई। याहिया खान की डिप्टी कमांडर और चीफ डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें 20 दिसंबर 1971 को बरतरफ कर दिया। हालत गुमनामी में लाहौर कैंट के एक घर में इंतकाल हुआ। वो सदर के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर और नाक का बाल थे। वो भुट्टो और याहिया के दरमियान राब्ते का मुबैना पुल समझे जाते थे। 20 दिसंबर को उन्हें भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। बाद अज़ाता दम में मर्ग गोशा नशी रहे। सकूत ढाका के वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, ताहम भुट्टो हुकूमत ने उन्हें बरतरफ करने के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। लगभग 2.5 माह बाद उन्हें एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान और नेवी के सरबराह मुजफ्फर हुसैन को एक साथ बरतरफ कर दिया गया। अगरचे कमीशन ने गुल हसन पर भी खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी, ताहम भुट्टो हुकूमत ने सर्विस से बरतरफी और तमाम बरात और तमगे वापस लेने के बाद उन्हें ऑस्ट्रिया में सफीर मुकर्रर कर दिया। गुल हसन पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। इसके बाद इसी ओहदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बदल दिया गया। जनरल गुल हसन की यादाश्तें 1993 में शाया हुई। उन्होंने आखिरी जिंदगी पिंडी क्लब के 2 कमरों में गुजारी और वहीं 10 अक्टूबर 1999 को इंतकाल हुआ। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में याहिया खान के नायब थे। कहा जाता है कि उन्होंने इंतखाबी नताज पर असर अंदाज होने के लिए पाकिस्तानी सनतकारों से फंड जमा किए। उस जमाने में फौज के शोबा तालुकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी के बकौल लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हुए, मगर अल्ताफ गौहर के एक मजमून के मुताबिक 28 लाख रुपए दोस्त सियासी कुव्वतों में तकसीम करने के लिए दिए गए। इस रकम को ISI के सरबराह मेजर जनरल अकबर खान और राव फरमान अली के तवस्सुत से इस्तेमाल होना था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं किसी के पास हतमी तफसील नहीं। भुट्टो हुकूमत ने गुलाम उमर को भी 20 दिसंबर को बरतरफ किया और कुछ अरसे नजरबंद रखा। जियाउल हक के दौर में वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के चेयरमैन रहे। 20 दिसंबर को जब जनरल गुल हसन की सिफारिश पर उनकी बरतरफी हुई तो जनरल मिठा फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल थे। कहा जाता है कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में 25 मार्च के ऑपरेशन सर्च लाइट की टेक्निकल प्लानिंग में हिस्सा लिया। दिसंबर 1999 में लंदन में इंतकाल हुआ। बाद लंदन से उनके दोस्त ने जनरल मिठा की बेवा इंदो मिठा को ये जुमले लिखे। अपनी शानदार जिंदगी के आखिरी दिनों में वो सिर्फ ऐसा कमरा चाहता था जिसमें वो खा पी सके, लिख पढ़ सके और सो सके, और चहलकदमी के लिए ऐसी जगह भी हो जहाँ से वो सामने फैला सब्ज मैदान और दूर पहाड़ देख सके। जनरल मिठा ने ही आर्मी के SSG कमांडो यूनिट की बुनियाद रखी। उन्हें आखिरी ताज़ियती सलामी भी SSG कमांडोज ने ही दी। जनरल मिठा ने अपने पीछे एक किताब छोड़ी, इन लेगली बिगनिंग्स अ सोल्जर्स लाइफ, मुंबई से GHQ तक। 71 की जंग में ये विंग कोर कमांडर थे, जिनके कमांड एरिया में कंट्रोल लाइन से सियालकोट तक का दिफा शामिल था। कमीशन की समाअत के दौरान इल्जाम लगाकर उन्होंने शकरगढ़ के 500 देहात बिला मज़ाहमत दुश्मन के हवाले कर दिए। रिटायरमेंट के बाद गुमनाम हो गए। उनके पास सियालकोट सेक्टर के दिफा की जिम्मेदारी थी। इल्जाम लगा कि उन्होंने सियालकोट सेक्टर में फकलिया के इलाके में 98 गाँव बगैर मज़ाहमत के छोड़ दिए और जब जंग बंदी हुई तो भारतीय दस्ते हेडमराला हेड वर्कर से 1500 गज के फासले पर थे, मगर ये राज मेजर जनरल आबिद जाहिद जंगबंदी के बाद ही GHQ के इल्म में लाने की हिम्मत कर सके। उनका टारगेट एरिया राजस्थान सेक्टर था। उन पर इल्जाम था कि रामगढ़ की जानिब बगैर मंसूबाबंदी के उजलत में पेशकदमी के फैसले से भारी नुकसान हुआ। नाज़रीन और सामीन, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदारान कौन के अगले हिस्से को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते ही अब एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।